हाँ वो देखो, आज पढ़ेंगे जो है हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका जो है टॉपिक है, अगर एग्जाम में आएगा कि हाइड्रोजन क्या होता है तो हमें इसी के बारे में आज सीखने हैं कि हाइड्रोजन कहते किसे। ठीक है, हाइड्रोजन। सबसे पहले आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है उसका नाम आवर्त सारणी होता है। तो जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे पहले नंबर पर किसको रखा गया है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से शुरू है, हाइड्रोजन से। आवर्त सारणी जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे हाइड्रोजन से शुरू है। शुरुआत कहां से है? हाइड्रोजन से। कोई पूछे आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तत्व को सदस्य भी बोल सकते हैं आप। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। कोई पूछे आवर्त सारणी क्या होता है? ऐसी सारणी जिसमें तत्वों को रखा गया है, एक सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया है, उस सारणी का नाम क्या होता है? आवर्त सारणी। पहला तत्व कौन सा है उसका? हाइड्रोजन है। आगे सुनिए, हाइड्रोजन पहले स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? पहले स्थान पे। तो पहले स्थान पर आता है, शुरुआत कहां से होती है? हाइड्रोजन से। इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी की कुंजी कहते हैं। कोई पूछ दे आवर्त सारणी की कुंजी किसको कहते हैं? किसको बोलेंगे? हाइड्रोजन को। आवर्त सारणी की कुंजी किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। कोई पूछे क्यों कहते हैं, बताइए आखिर हाइड्रोजन को आवर्त सारणी कुंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत ही कहां से होती है? एक से होती है, सबसे पहले शुरुआत होती है। समझे? हाइड्रोजन पहले स्थान पर आता है। किस स्थान पे आता है? पहले स्थान पे। तो जो तत्व जिस स्थान पर आता है, स्थान बोल रहे हैं, जहां पर आता है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो जिस स्थान पर आता है स्थान को हम केमिस्ट्री की भाषा में परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, तो बोलिएगा पहले स्थान पर आता है इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 1। बात समझ आई? अब सुनिए, जितने भी तत्व है ना उनके परमाणु क्रमांक है, उनके कुछ ना कुछ भार हैं। तो इसका जो परमाणु भार होता है, भार वो 1 ही होता है। हाइड्रोजन का क्रमांक गिनती 1 और प्रतीक क्या होता है? H, और भार कितना होता है? 1। नीचे जो लिखा गया होता है परमाणु क्रमांक, ये क्रमांक है, क्रमांक। ऊपर जो लिखा जाता है वो भार है, और ये जो बीच में इसको हम प्रतीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतीक। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है, भार भी 1 होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? H होता है। आगे समझे, हाइड्रोजन की खोज सन 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। एग्जाम में मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए आपसे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो आप किसको मारेंगे? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। कितने सन में? सन 1766 ईस्वी में। सन 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसके बाद सन 1783 ईस्वी में लेवासिये ने इसकी अभिक्रिया जो है, इसकी अभिक्रिया जब खोजा गया था तो इसकी अभिक्रिया इन्होंने ऑक्सीजन के साथ करा दी। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। फिर से समझें, देखें। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। कितने सन में? सन 1766 ईस्वी में। इसके बाद जो है इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन जलता है। किसने? कैवेंडिश ने। किसने देखा था? कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने देखा था कि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील है। क्या है? ज्वलनशील, मतलब ये जल रहा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने हाइड्रोजन। और चूंकि यह गैस अवस्था में होता है, किस अवस्था में? गैस अवस्था में, तो इसका नाम रख दिया ज्वलनशील वायु। क्या नाम रखा? ज्वलनशील वायु। एग्जाम में यह भी आ सकता है कि ज्वलनशील वायु किस गैस को कहते हैं, तो हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन का नाम ज्वलनशील गैस या ज्वलनशील वायु किसने रखा? हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश ने रखा। किसने रखा? कैवेंडिश ने। सीधे सीधे आप कैवेंडिश बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनेंगे। और इसको जो है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया? लेवासिये ने ऑक्सीजन के साथ। अब बना क्या? H2O। क्या बना दिया? H2O। इसकी अभिक्रिया ज्वलनशील वायु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिया तो H2O बना दिया, और इसका नाम होता है जल का IUPAC नाम। कभी कभी पेपर में आ जाए कि जल का IUPAC नाम, याद रखेंगे हाइड्रेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेट। जल का IUPAC नाम हाइड्रेट होता है। इसलिए यहां से हाइड्रेट से इन्होंने तैयार किया हाइड्रोजन। क्या बनाया? हाइड्रोजन।
अगर कोई पूछ दे कि बताइए हाइड्रोजन नाम किसने रखा, किसने रखा? लेवासिए ने। हाइड्रोजन नाम किसने दिया? लेवासिए ने। और खोज किसने की थी? केवेंडिश ने की थी। कितने सन में की थी? 1766 ईस्वी में की थी। नाम क्या रखे थे? ज्वलनशील वायु रखे थे। क्यों रखे थे? क्योंकि वो जो है हाइड्रोजन जलती थी। बात समझ आई? ठीक है, आगे बताते हैं, समझेंगे जरा। देखें, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें, देखें इसके पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं कि ये जो नीचे गिनती लिखी गई होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हम इसमें ई दे रहे हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ध्यान सुनिए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं? बराबर। किसी भी परमाणु में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे अगर आपसे पूछ दे हाइड्रोजन में तो आप कहोगे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। हीलियम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लिथियम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, सभी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने? एक। तो कोई पूछ दे प्रोटॉन कितने, तो कितना मारेंगे? एक। समझ आया? हाइड्रोजन एक मतलब इलेक्ट्रॉन एक तो प्रोटॉन भी एक, और अगर प्रोटॉन पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। ठीक है, आगे सुने। पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, n निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, भार में से, किसमें से? भार में से। भार को a से प्रदर्शित करते हैं। किससे? a से। परमाणु भार को a से प्रदर्शित करते हैं। भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक को z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को z से प्रदर्शित करते हैं। कुल मिला के समझिए, बस खास नहीं, ऊपर वाले में से एक में से अगर इस एक को घटा दिया जाए, ऊपर एक लिखा गया है वो भार है और नीचे एक लिखा गया है उसको घटा दे तो कितना आएगा? 0। एग्जाम में आएगा कौन सा ऐसा परमाणु है, और ये पूछा गया है सिविल सर्विस में क्वेश्चन कि भाई कौन सा ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? किसको मारेंगे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते, होते ही नहीं है, न्यूट्रॉन ही नहीं होते हैं। सोचिए तो, कभी भी ऐसा कोई परमाणु नहीं हाइड्रोजन के सिवाय जिसमें न्यूट्रॉन नहीं हो। बस हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसे आ गया 2He4 में इलेक्ट्रॉन कितने? तो ये गिनती जितनी है वही इलेक्ट्रॉन है और इतने ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। एक और एग्जांपल बताते, तो कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हीलियम में कितने होते हैं? तो तीनों बराबर होते हैं, 2 2 2। मान लीजिए लिथियम का देखें, लिथियम का 3Li 7 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जितनी गिनती नीचे जो लिखी गई वही 3, और ऊपर जो लिखा गया है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे, तो ये भी 3। और ऊपर वाले में से अगर नीचे वाले को घटा दे, 7 में से 3 घटा दे, तो जो 4 आ रहा है वही किसकी संख्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। उम्मीद है आप निकाल लेंगे। ऐसे एक बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं, 92 यूरेनियम 235 में बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो नीचे लिखा गया है 92। और कितने प्रोटॉन होंगे? 92 ही होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन निकालना है तो 235 में से आप 92 को घटा देंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, यहाँ पे बचेगा 3, और 3 एक कैरी लेगा तो हो गया 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 1, 143 न्यूट्रॉन होंगे। किसमें? यूरेनियम में। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, यूरेनियम सबसे महंगा पदार्थ है। सबसे महंगा पदार्थ क्या होता है? यूरेनियम होता है। सबसे महंगा तत्व है, सबसे महंगा, इससे महंगा कुछ भी नहीं है, यूरेनियम है। क्यों इतना महंगा? क्योंकि हाइड्रोजन बम बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बम। चैप्टर है, पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन बम बनाने में किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? 92 यूरेनियम 235 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जो होता है वो, अगर मान लीजिए जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, समझे। अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, आपको पता नहीं कि इंसान है कि क्या है, और वो किसी लड़की से शादी कर रहा है। 2 लोग हैं, जिसमें से जो शादी करने वाला वो एक लड़की से कर रहा है, तो आप साफ साफ पहचान जाएंगे कि अगर कोई लड़की से शादी कर रहा है तो लड़का होगा। सिंपल सी बात है कि जो शादी करने वाला है वो लड़का होगा।
और अगर मान लीजिए कोई लड़की लड़के से शादी कर रहा है तो श्योर पता चल गया कि ये जिससे हो रही है वो लड़की है। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए क्या, अगर मान लीजिए आपको पता है कि दो लोगों की शादी है, ठीक है, अगर आप पहुंचे जिस पक्ष में, वो पक्ष लड़की पक्ष था, तो उधर से जो बारात लेके आने वाला होगा वो कौन सा पक्ष होगा? लड़का पक्ष होगा। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि एक पक्ष अगर पता चल जाए तो दूसरा हमें पता चल जाता है। लेकिन समस्या क्या है, हमारी बात सुने, अगर लड़की पक्ष को आप पता लगा लिए कि नहीं लड़की वाले हैं तो पता चल जाएगा कि उधर वाले लड़के हैं, और अगर लड़का पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये लड़की है। लेकिन हाइड्रोजन में एक बड़ी समस्या है, समझें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि कभी लड़का से शादी करे और कभी लड़की से करे, ऐसा संभव है? बहुत मुश्किल है। कभी लड़का से करे कभी लड़की से, तो है का बाइसेक्सुअल हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो समझे जरा, कहने का मकसद क्या है, हाइड्रोजन वही समस्या हाइड्रोजन में भी है। हाइड्रोजन जो है कभी जो है ऋण के साथ अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ? ऋण वाले के साथ, मतलब ऋण के साथ। ऋणी जो है, जैसे ऋण हम उसको बोलते हैं ना, जो ध्यान से सुने, ऐसे के साथ कर सकता है, कर लेता है जो ऋण में, जो किसमें? ऋण में। इसका मतलब ये धन में होगा, ये किसमें होगा? धन में। भाई धन में होगा तभी तो ऋण वाले से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि यही हाइड्रोजन धन वाले से कर लेता है अभिक्रिया। किसके साथ? धन वाले के साथ। और जब धनी के साथ करेगा तो इसका मतलब ये ऋण में होगा। किसमें होगा? ऋण में। तो हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जो धन और ऋण दोनों गुण प्रदर्शित करता है, धन का भी ऋण का भी, मतलब ऋण के साथ धन की तरह और धन के साथ ऋण की तरह। इसलिए इसको हम आवारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवर्त सारणी में आवारा तत्व कौन है, आवारा तत्व कौन है भैया? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का बोलते हैं? आवारा बोलते हैं। काहे बोलते हैं? क्योंकि वो धातुओं के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, अधातुओं के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, दोनों तरफ कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आवारा कहते हैं। आवारा। ध्यान से सुने, आगे समझे। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व पाया जाता है तो कौन है? हाइड्रोजन। कितना प्रतिशत? 70%। सोचिए ना, 70% अकेले गैसों में कौन सा है? हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। कभी कभी पूछ दे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 70%। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, इससे परसेंटेज से मतलब नहीं है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है। ध्यान से सुने, कुछ और बातें बता दे। सूर्य का अधिकांशतः भाग हाइड्रोजन से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन से। 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम को मिला करके 90%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, मिटाते हैं। देखिए एक सवाल आ जाता है कि समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक नाम से क्लियर है। समस्थानिक मतलब ऐसा, सम माने क्या होता है? सम माने क्या होता है? समान। सम माने समान, समान माने बराबर, समान माने बराबर। ध्यान से सुने, सम माने समान। समान का मतलब ये नहीं खरीदारी वाली चीज, लौकी बैगन ये सब ना। सम माने समान, समान माने बराबर। और अस्थानिक माने होता है स्थान। अस्थानिक माने स्थान। तो इसका कुल मिला के नाम निकला समान स्थान। ऐसे परमाणु जिनका स्थान समान हो, और हमने आपको भी बताया स्थान माने परमाणु क्रमांक। स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक। केमिस्ट्री में हम स्थान को ही क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो ऐसे परमाणु जिनका स्थान मतलब परमाणु क्रमांक स्थान समान हो, क्रमांक एक जैसा हो, समान हो। क्रमांक माने नीचे लिखी गिनती, वो समान हो, और उसके ऊपर जो होता है उसको भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भार। तो क्रमांक समान हो और भार अलग अलग हो, ऐसे परमाणु को ही क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक पर भार 1 होता है और दूसरका पे भार 2 हो जाता है, और तीसरका पे भार क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। समझ आया? इस पर भार 1 होता है, इस पर भार 2 होता है, इस पर भार 3 होता है। भार सबके अलग अलग और स्थान सभी का एक समान स्थान है, और भार सब पर अलग अलग है, और इसलिए इसका नाम क्या है? समस्थानिक। कभी कभी पूछ दे कि बताइए समस्थानिकों की खोज ने किसकी आवर्त सारणी को गलत साबित कर दिया? समस्थानिकों की खोज ने किसकी आवर्त सारणी को गलत साबित कर दिया? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को।
मेंडलीफ की आवर्त सारणी को गलत साबित कर दिया। किसकी खोज ने? समस्थानिकों ने। ध्यान से सुने, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे सुने, देखें हाइड्रोजन जो 1H1 1H2 1H3 है, 1H1 1H2 1H3, इसमें जो 1H3 है ना वो रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा तत्व है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? जो अपने अंदर से अल्फा बीटा निकाले। क्या निकाले? अल्फा बीटा गामा। ऐसा परमाणु जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ निकालते रहे, कुछ ना कुछ निकाले, अल्फा बीटा कुछ ना कुछ किरण निकाले, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। बात समझ आई? तो इस तरह से इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव कौन है? ये 1H3, मतलब यही रेडियो एक्टिव है। और ये क्या निकालता है? वो बीटा का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करता है? बीटा कण का। बात समझ आई? 1H3 जो है में, ये 1H3 जो है इसका नाम भी बता देते हैं आपको। 1H1 का नाम प्रोटियम होता है। क्या होता है? प्रोटियम। ठीक है। 1H2 का नाम ड्यूटीरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। 1H3 का नाम ट्राइटियम होता है। क्या होता है? ट्राइटियम। कभी कभी पूछ दे आपसे कि नहीं बताइए 1H3 का नाम क्या है, तो ट्राइटियम। 1H2 का नाम क्या है? ड्यूटीरियम। 1H1 का नाम क्या है? प्रोटियम है। समझ आया? ठीक है, आगे सुने। ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या निकालता है? बीटा का उत्सर्जन करता है। बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मिटाते हैं। अब सुनिए, हाइड्रोजन के बारे में आप कुछ और भी बेसिक बातें बताते हैं, समझें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुने। इंपॉर्टेंट चीजें, हाइड्रोजन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताए तो, जितनी गिनती उतना ही परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। क्या करता है? दे देता है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो हाइड्रोजन जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, भाई इलेक्ट्रॉन की कोई कमी हुई है, तो किसी न किसी तरह से प्रदर्शित तो करना पड़ेगा ना। ध्यान से सुने। तो समस्या ये थी कि अगर ये को निकाला है तो प्रदर्शित कैसे करें? तो समस्याओं को समझाने के लिए, क्योंकि ये अमीर हुआ, जो देता है वो अमीर है, तो अमीरी को दिखाने के लिए प्लस चिन्ह लगाया गया। किसका चिन्ह? प्लस का। मतलब इन्होंने दिया है, ज्यादा था इसके पास इसलिए इन्होंने दिया। जिसके पास ज्यादा पैसा है तो शादी में कार दे रहा है भैया, 4 चक्का दे रहा है, कुछ दिन में हेलीकॉप्टरों देंगे। ध्यान से सुने। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि अगर इसके पास ज्यादा है तब इसको प्लस में प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन पर प्लस लगाया, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, समझ आई एक बात? ठीक है। पर हाइड्रोजन प्लस जो है ना भाई, सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन प्लस अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 का इलेक्ट्रॉन था और 1 ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने किसी को दे दिया, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। अब बिना इलेक्ट्रॉन का परमाणु संभव नहीं है। बिना इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, अगर हाइड्रोजन रह सकता है तो हाइड्रोजन प्लस क्यों नहीं रह सकता है? तो हाइड्रोजन प्लस इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते और बिना इलेक्ट्रॉन का कोई परमाणु संभव नहीं है। आगे सुने, जब रह नहीं सकता है तो ये कैसे संभव है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागा रहता किसके साथ है? तो वो किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है। किसी न किसी के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा। बात समझ आ रही है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, किसको दे दिया भाई? क्लोरीन को। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कोई पूछे कि बताओ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन प्लस में क्या फर्क है? तो सुनिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और हाइड्रोजन प्लस ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो कह दीजिएगा इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ आ रही? ठीक है।